मूवी शुरू होती है 1987 के इटली से। उधर हम फादर गैब्रियल को देखते हैं जो वेटिकन के चीफ एग्जॉर्सिस्ट है। उन्हें एक घर में बुलाया जाता है जहां एक लड़का पॉजेस्ड हो चुका था। तब यह लड़का फादर से कहता है वो एक डेविल है और वो गॉड से नहीं डरता। फादर कहते हैं अगर तुम डेविल हो तो तुम अपना नाम बताओ और किसी पावरफुल इंसान को छोड़कर इस लड़के को क्यों पॉजेस किए हो। इस पे डेविल कहता है वो किसी को भी पॉजेस कर सकता है और तब एक पीक को इस रूम में लाया जाता है। फादर कहते हैं मैं तुम पे बिलीव नहीं करता, तुम तो इस पीक को भी पॉजेस नहीं कर सकते। फादर उसे इतना प्रोवोक करते हैं कि वो फाइनली इस पीक को पॉजेस कर ही देता है। देन इस पीक को शूट कर दिया जाता है। फिर फादर उस लड़के को शांत करते हुए कहते हैं अब तुम रिलैक्स करो क्योंकि डेविल जा चुका है। इसके बाद हम जूलिया को देखते हैं जो अमेरिका से स्पेन में शिफ्ट हो रही थी। उसके साथ उसकी बेटी एमी और बेटा हेनरी था। वो उनके नए घर में जाते हैं जिसका रेनोवेशन चल रहा था। उधर वो कार्लोस से मिलते हैं और कार्लोस जूलिया को फादर थॉमस से इंट्रोड्यूस करवाता है। तब हमें पता चलता है ये चर्च जूलिया के हस्बैंड का था और 1 साल पहले उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी। मीनवाइल हेनरी घर के बेसमेंट में चला जाता है जहां दीवार में उसे एक होल दिखाई देता है और इसके थ्रू देखने पर उसे एक चीज दिखाई देता है जिसके ऊपर वेटिकन सिंबल बना हुआ था। कुछ देर बाद जूलिया एमी के पास जाकर कहती है उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं तो चर्च को रिपेयर करने के बाद वो लोग इसे सेल कर देंगे, फिर वापस अमेरिका चले जाएंगे और तब तक वो एमी को हेनरी का ध्यान रखने बोलती है। नाउ ऑन जुलाई 2, 1987 फादर गैब्रियल को रोम में बुलाया जाता है। फादर ने वो एग्जॉर्सिज्म बिशप के परमिशन के बिना किए थे तो उनसे उसके बारे में सवाल किए जाते हैं। फादर गैब्रियल कहते हैं वो लड़का मेंटली इल था और उन्होंने बस उसके माइंड के साथ खेला था। बिशप लुमम्बा फादर गैब्रियल को सपोर्ट करते हुए कहते हैं वो हमेशा 98% केसेस को या तो डॉक्टर या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। फादर गैब्रियल कहते हैं वो एक प्रैक्टिकल इंसान है और वो ऐसा काम कभी नहीं करते जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। तब ये पैनल फादर गैब्रियल को बस एक वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जूलिया के घर के बेसमेंट में एक वर्कर को कुछ आवाजें सुनाई देती है। दिन जब वो चेक करने जाता है तो उधर एक एक्सप्लोजन होता है जिससे वो वर्कर बुरी तरह से जल जाता है। तब कार्लोस जूलिया से कहता है इधर काम करना बहुत ही खतरनाक है तो वो लोग इधर और काम नहीं करेंगे। इसी दौरान हेनरी की पूरी बॉडी कांपने लगती है और जब जूलिया इधर आती है तब हेनरी कहता है तुम सभी लोग मारे जाओगे। उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल में ले जाया जाता है पर डॉक्टर कहते हैं उसके सारे टेस्ट रिजल्ट्स नॉर्मल है। डॉक्टर पूछते हैं हेनरी को क्या कभी डीप ट्रॉमा पहुंचा था। इस पे जूलिया कहता है 1 साल पहले उसके फादर की मौत हुई थी और तब से उसने बात नहीं किया है। तब डॉक्टर हेनरी को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के लिए कहते हैं। उसी रात पावर कट हो जाती है और हम हेनरी को देखते हैं जो नींद से उठ जाता है। देन जूलिया उसके पास जाने पर वो अजीब सा बिहेव करने लगता है और प्रीस्ट को बुलाने के लिए कहता है तो जूलिया फौरन फादर थॉमस को बुलाती है पर जैसे ही वो रूम के अंदर आते हैं हेनरी उसे बाहर फेंक देता है और कहता है तुम लोगों ने गलत प्रीस्ट को बुलाया है। दूसरी तरफ फादर गैब्रियल पोप से मिलने जाते हैं। पोप कहते हैं उन दोनों ने आज तक उनका काम सही से किया है पर सुलीवान और आज की जनरेशन डेविल पर बिलीव नहीं करते। फिर पोप उन्हें हेनरी के बारे में बताते हैं और उसकी मदद करने फौरन स्पेन जाने के लिए कहते हैं। दिन फादर गैब्रियल स्पेन जाते हैं और फादर थॉमस से मिलते हैं। थॉमस उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और कहता है उसने फादर गैब्रियल के सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। फिर फादर गैब्रियल हेनरी के रूम में जाकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर हेनरी कुछ भी जवाब नहीं देता। दिन फादर हेनरी के सामने बैठकर प्रे करने लगते हैं तो हेनरी कहता है उसका प्रेयर इधर कुछ भी काम नहीं आने वाला। फादर उसके पास जाकर उसे बेनेडिक्टाइन मेडल को दिखाता है और इसी के साथ उसे डेमन की आइस दिखाई देती है। फादर पूछते हैं तुम कौन हो और तुमने इस लड़के को क्यों चूज किया है। हेनरी कहता है वो इधर फादर गैब्रियल के लिए आया है और उसे फादर के बारे में सब कुछ पता है। फादर कहते हैं अगर तुम मुझसे नहीं डरते तो तुम अपना नाम बताओ। इस पे हेनरी कहता है वो इतना भी स्टूपिड नहीं है कि एक पिक के अंदर चला जाए। देन एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे गैब्रियल के सारे साथी मारे जा चुके थे लेकिन गैब्रियल एनिमीज के साथ फाइट करने की जगह उन बॉडीज के साथ लेट गया और इस तरह से उसने अपनी जान बचा ली। फिर हेनरी वॉमिट करता है और उसके मुंह से एक बर्ड निकल के आता है। ये देखकर फादर डर जाते हैं और थॉमस से कहते हैं इस डेविल को वो सब भी पता है जो उसे नहीं जानना चाहिए था। दिन फादर जूलिया से कहते हैं हेनरी को बहुत ही खतरनाक डीमन ने पॉजेस किया है।
और अब हेनरी की जान खतरे में है। फादर पूछते हैं क्या हेनरी के साथ कभी कुछ गलत हुआ था। इस पे जूलिया कहती है हेनरी ने अपने फादर को अपने सामने ही मरते देखा था, जिससे उसे बहुत ही शॉक पहुंचा था। फादर कहते हैं इस ट्रॉमा के कारण डीमन ने हेनरी को बहुत ही आसानी से पॉजेस कर लिया है और वो ये भी प्रॉमिस करते हैं कि वो जूलिया और उसकी फैमिली को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इसी दौरान एमी को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उसे लगता है ये हेनरी की आवाज़ है, तो चेक करने वो उसके रूम में जाती है। बट जैसे ही वो रूम में एंटर होती है हेनरी जाग जाता है। ये देखकर एमी डर जाती है और भागते हुए अपने रूम में वापस आ जाती है। तभी उसके रूम का फ़ोन रिंग होने लगता है और जैसे ही एमी इसे रिसीव करती है अदर साइड से उसके डैड कहते हैं तुम सभी लोग मारे जाओगे। तब एमी फौरन अपनी माँ के पास जाकर इस इंसिडेंट के बारे में बताती है। गैब्रियल थॉमस से कहता है ये डीमन बहुत ही पावरफुल है, तो हेनरी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन इस डीमन को भगाने के लिए उन्हें उसका नाम जानना होगा, तभी वो हेनरी को बचा पाएंगे। देन गैब्रियल थॉमस को एक्सॉर्सिज्म के लिए तैयार करते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हें बस प्रे करना होगा और डीमन की कोई भी बात का जवाब तुम नहीं दोगे। देन हेनरी के रूम में जाते ही ये डीमन वार इंसिडेंट के बारे में बताकर गैब्रियल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर गैब्रियल उसे इग्नोर करके प्रेयर स्टार्ट करने के लिए कहता है और खुद भी एक्सॉर्सिज्म करने लगता है। अब थॉमस का ये फर्स्ट टाइम था, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और तभी इस रूम की लाइट चली जाती है। देन गैब्रियल जब लाइटर जलाता है तब उसके सामने रोजालिया आ जाती है और कहती है तुम्हारा सिन तुम्हें हर जगह फॉलो कर रहा है। गैब्रियल कहते हैं उसके सिन के लिए उसे माफ़ी मिल चुकी है, पर रोजालिया कहती है गैब्रियल खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा, ना ही रोजालिया उसे माफ़ करेगी, क्योंकि गैब्रियल ने उस पर बिलीव नहीं किया था और उसे मरने दिया था। एंड नाउ शी इज़ इन हेल। उसके बाद लाइट वापस आ जाती है और हेनरी थॉमस का सीन रिवील करता है। वो एडेला नाम की एक लड़की के बारे में बताता है जिसके पेरेंट्स हेनरी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पर हेनरी ने एडेला के साथ गलत किया था। ये सुनते ही थॉमस हेनरी के ऊपर हमला कर देता है, पर गैब्रियल उसे रोकते हुए कहता है ये बस डेविल का ट्रिक है, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। देन ये डेविल गैब्रियल से कहता है तुम मेरे ट्रिक में फंस चुके हो और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर थॉमस गैब्रियल को एडेला के बारे में बताता है। एडेला चाहती थी थॉमस प्रीस्ट का काम छोड़ दे, पर थॉमस ऐसा नहीं चाहता था और उसने एडेला से झूठ बोला था। गैब्रियल पूछते हैं तुमने जो किया था क्या उसके लिए तुम खुद को दोषी मानते हो? थॉमस कहता है हाँ। तब गैब्रियल थॉमस के लिए प्रे करते हैं। फिर रोजारिया के बारे में बताते हैं जिसे वो बचा नहीं पाए थे और अब डेविल उसके बारे में याद दिला के गैब्रियल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी उन्हें याद आता है कि डेविल ने कहा था अब गैब्रियल उसके ट्रैप में फंस चुका है। दैट मीन्स हेनरी के लिए डेविल इधर नहीं आया है, उसका इंटेंशन कुछ और है। देन वो पार्क में जाते हैं क्योंकि उन्होंने उधर कुछ देखा था और इस दौरान थॉमस को हेनरी के ऊपर नजर रखने के लिए बोलते हैं। अब पार्क में उन्हें वेटिकन सील मिलता है और ये देखकर उन्हें याद आता है पोप ने कहा था इस चर्च में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसी दौरान जूलिया के रूम में क्रॉस घूमने लगता है और जूलिया के बेड में हम किसी और को भी देख पाते हैं जो जूलिया को बेड के अंदर खींचने लगता है। दूसरी तरफ थॉमस प्रे कर रहा था, तब हेनरी उसे बुलाता है। देन जैसे ही थॉमस उसके पास जाता है हेनरी उसे काट लेता है और कहता है कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। इधर कोई अनसीन फोर्स एमी के ऊपर हमला कर देता है, तब वो भागते हुए क्लोजेट के अंदर छुप जाती है, लेकिन उधर भी उसके ऊपर हमला होता है। इधर फादर गैब्रियल को वेटिकन सील के नीचे एक कुआं मिलता है। इसके अंदर क्या है देखने के लिए वो एक जलती हुई कागज इसके अंदर फेंकते हैं, पर इससे बहुत बड़ा एक एक्सप्लोशन होता है। फिर घर वापस आने पर उन्हें जूलिया और एमी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो थॉमस को एमी के पास भेजते हैं और खुद जूलिया के पास जाकर उसे बचाते हैं। देन एमी के रूम में जाकर देखते हैं कोई इनविजिबल फोर्स उसके ऊपर हमला कर रहा है। वो फौरन प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं एंड फाइनली डीमन को हराकर एमी को बचा लेते हैं। देन वो उन्हें चर्च पे ले जाते हैं क्योंकि ये घर बिल्कुल भी सेफ नहीं था। फिर गैब्रियल थॉमस को उस कुएं के पास ले जाता है और थॉमस देखता है उसके अंदर स्पेनिश में कुछ लिखा हुआ है। देन बेसमेंट में जाने पर उन्हें एक ब्रोकन वॉल मिलता है और उसके पीछे वेटिकन सील था। उधर सल्फर गैस भी था जो बहुत ही खतरनाक है। फिर जब गैब्रियल इस वॉल को तोड़ने लगता है तब डेविल जाग जाता है। इन्हें उधर एक सीक्रेट चेम्बर मिलता है जिसे देखकर गैब्रियल कहता है दिस इज द टनल ऑफ सीन। उधर एक बॉडी के हाथ में एक रिंग देखकर गैब्रियल कहता है दिस इज द कार्डिनल प्रोटेक्टर, जो इस चर्च के लास्ट होप थे। मीनवाइल हम पोप को देखते हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कार्डिनल प्रोटेक्टर का लेटर मिलता है
वो उस डेविल के बारे में बताते हैं। उन्होंने इतना पावरफुल डीमन आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनका सभी एग्जॉर्सिज्म फेल हो चुका है और डीमन ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। इस लेटर को पढ़ते ही पोप को हार्ट अटैक आता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उधर पोप बिशप लुमम्बा से कहते हैं गैब्रियल को इन्फॉर्म करने के लिए। दूसरी तरफ कार्डिनल प्रोटेक्टर के पेट से गैब्रियल को एक चाबी मिलता है और वो उसे थॉमस को देकर दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। देन टनल के अंदर जाने पर सल्फर कंटेंट और भी ज्यादा हो जाता है। इस पे गैब्रियल कहता है वो लोग हिल के बहुत ही करीब है। उधर उन्हें फादर ओहिडो की बॉडी मिलती है तो गैब्रियल कहता है ये उस जमाने के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जॉर्सिस्ट हुआ करते थे। उन्हें फादर ओहिडो के पास एक बुक मिलता है जिसमें स्पेनिश कोर्ट के साइन थे और इस बुक में से उन्हें पता चलता है उस टाइम डेविल ने काफी लोगों को पॉजेस किया था। इन 1475 उसने फादर को भी पॉजेस कर लिया था और उसके बाद जो हुआ वो सब डेविल ने ही किया था और इसके बारे में वेटिकन को भी पता था। तो उन्होंने डेविल और उसके 200 एंजल्स को अंडरवर्ल्ड में कैद कर दिया। उन सभी को हेल में दफना दिया गया था और ये चर्च उन शापित जगह में से एक है। लेकिन रेनोवेशन के दौरान उस डेविल को फिर से मुक्ति मिल गई और अब वो सबसे बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ जूलिया को जब होश आता है तब वो देखती है एमी उसके साथ नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए घर के अंदर जाती है तो एमी हेनरी के पास बैठी थी और वो दोनों ही एक साथ कहते हैं कि हेनरी अभी ठीक है। जूलिया एमी को अपने साथ नीचे चलने के लिए कहती है पर हेनरी गुस्सा होकर उसे मना करता है। जूलिया एमी को ले जाने लगती है तो डेविल उसके ऊपर हमला कर देता है। वो एमी की बॉडी को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसके सर को ट्विस्ट करने लगता है। इसी दौरान गैब्रियल को पता चलता है कि डेविल का नाम है एस्मोडियस और तभी डीमन चिल्लाने लगता है और पोप की हालत भी खराब हो जाती है। इधर एमी और जूलिया किसी भी तरह खुद को छुड़ाते हैं। दिन एमी हेनरी को सिडेटिव्स देकर उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ गैब्रियल कहता है डेविल ने फादर ओहिडो को पॉजेस करके उससे गलत काम करवाया था और ठीक ऐसा ही डेविल उसके साथ भी करना चाहता है। लेकिन उन्हें डेविल का नाम पता है तो शायद वो लोग उसे हरा सकते हैं और हेनरी को बचा सकते हैं। दिन एग्जॉर्सिज्म करने के लिए ये लोग घर पे वापस आते हैं। तब गैब्रियल सबसे कहता है डेविल तुम लोगों की सिन को यूज करके तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा पर तुम लोगों को जो भी सुनाई या फिर दिखाई दे उस पर तुम लोग बिलीव मत करना। फिर ये लोग हेनरी के रूम में जाकर देखते हैं डेविल ने उसे पूरी तरह से पॉजेस कर लिया है और वो उनसे पूछता है क्या तुम सभी ने अपना अपना सिन कन्फेस कर लिया है। गैब्रियल एंड थॉमस एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तब डेविल कहता है गॉड के पास कन्फेस करके कोई फायदा नहीं है, तुम्हें रोजारिया के पास कन्फेस करना होगा। तब गैब्रियल देखता है रोजारिया ऊपर से लटक रही है पर वो खुद को कन्विंस करता है कि ये सब रियल नहीं है। गैब्रियल तब डेविल का नाम लेकर हेनरी को छोड़ देने के लिए कहता है और तब थॉमस भी उसे ज्वाइन करता है। एक साथ ये दोनों प्रे करने लगते हैं जिससे डेविल वीक हो जाता है और एक बार जोर से चिल्लाने के बाद बेहोश हो जाता है। पर तभी हेनरी के एब्डोमेन पर लिखा हुआ आता है गॉड इज नॉट हियर और इसी के साथ एमी पॉजेस हो जाती है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तब हेनरी गैब्रियल से कहता है तुम अपना विश फुलफिल कर लो पर गैब्रियल मना कर देता है तो डेविल एक साथ जूलिया और थॉमस के ऊपर हमला कर देता है। गैब्रियल कहता है तुम्हारा दुश्मनी मेरे साथ है तो तुम इन लोगों को जाने दो। इस पे डेविल कहता है ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है तो तुम्हें जल्दी डिसाइड करना होगा। अब गैब्रियल डेविल का स्लेव बनने के लिए तैयार हो जाता है तो डेविल उसे पॉजेस करने लगता है और बाकियों को छोड़ देता है। थॉमस पूछता है आपने ऐसा क्यों किया। इस पे गैब्रियल उसे अभी के अभी इन लोगों को लेकर यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। थॉमस जूलिया और बच्चों को घर के बाहर छोड़ के आता है और कहता है हेनरी अभी बिल्कुल ठीक है। इधर हम गैब्रियल को डीमन के साथ फाइट करते हुए देख पाते हैं और वो डीमन से कहता है तुम मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है पर डीमन उसे बचा लेता है। गैब्रियल दिन कैटाकॉम्ब में जाकर अपने साथ डेविल को जला देने के बारे में सोचता है बट इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता मदर मैरी उसके सामने आ जाती है और गैब्रियल उनके सामने बैठकर प्रे करने लगता है। पर यह डेविल का ट्रिक था। वो रोजारिया का रूप लेकर गैब्रियल पे हमला कर देता है। कुछ देर बाद थॉमस उसे ढूंढते हुए इधर आता है तो देखता है गैब्रियल थ्रोन के ऊपर बैठा है। तब डेविल कहता है गैब्रियल अब जिंदा नहीं है और जितनी जल्दी हो सके तुम भी यहाँ से भाग जाओ। थॉमस कहता है गैब्रियल तुम्हें इस डेविल से फाइट करनी चाहिए, भूलो मत तुम एक प्रीस्ट हो। ये सुनकर डेविल गुस्सा हो जाता है और गैब्रियल के ऊपर से अपना पोजीशन खोने लगता है। थॉमस तब प्रे करने लगता है और जैसे ही वो नोटिस करता है कि डेविल थोड़ा सा वीक होने लगा है तब वो फौरन डेविल को ऑर्डर देता है गैब्रियल की बॉडी को छोड़ देने के लिए।
तब डेविल जोर से चिल्लाता है और गैब्रियल की बॉडी को छोड़ देता है, बट अगले ही पल रोजारिया और एडेले के रूप में इनके ऊपर हमला कर देता है। थॉमस होली लॉकेट की मदद से एडेले को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो इस लॉकेट को गैब्रियल को देता है और वो इससे डेविल को एक्सरसाइज करके फेंक देता है। फिर ये दोनों फाइनल रिचुअल स्टार्ट करते हैं और एक साथ प्रे करने लगते हैं और इससे डेविल फिर से हिल में कैद हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद गैब्रियल थॉमस को लेकर पोप के पास जाता है। पोप उनकी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कार्डिनल सुलिवान अब जा चुके हैं और बिशप लुमम्बा अब न्यू कार्डिनल है। लुमम्बा कहते हैं वेटिकन्स ने जूलिया से उस चर्च को खरीद लिया है एंड जूलिया अपने बच्चों के साथ वापस अमेरिका लौट गई है और अब हेनरी भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एस्मोडियस को तो हरा दिया है, पर अभी भी बहुत सारे डीमंस हैं जो दुनिया के हर एक कोने में छुपे हुए हैं। तो गैब्रियल थॉमस को लेकर उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।